तो इसको वाला साहब की इज्जत का नहीं ख्याल कि ये क्या कारी क्या नहीं कारी। बहरहाल हमारी तरफ से बाढ़ में जाए, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बहनों का ख्याल रखे। इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे बाप का नाम ना बदनाम करे। कब्जा करना तो वो चाह रही थी, लेकिन हमने कब्जा होने नहीं दिया। बहनों का हक बनता है, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उनकी अभी एज छोटी है, वो 18 साल की हो हमसे ले लें, या हमें अभी के हम बैंक में जमा करवा देते हैं, 18 साल की हो वहां से ले लें। लेकिन इसके पीछे बड़ी सपोर्ट है। वाला साहब का दुख है। किस चीज का दुख है? एक इसने गाने की वीडियो लगाई होती है और अगली इसने पापा की वीडियो लगाई होती है। और मैं कहूंगा भी इसको, क्योंकि ये 2 नंबर औरत है, मैं इसको सीधा ही आज कहूंगा। किसी पे तोहमत लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल, वो भी तोहमतें लगाती है। इसका आप टिकटॉक आईडी खोल लें, इसने तो कई वीडियो अपलोड की है हमारे खिलाफ। वो औरत करके बुलाता हूँ, बेशक इसको गुस्सा लगे जो मर्जी लगे, क्योंकि जब इसके साथ रिश्ता ही कोई नहीं हमारा, तो मैं तो वो औरत कहते हैं। घर के बाहर मुतलका अफराद आते हैं, हमने एसपी इकबाल टाउन को बकायदा एप्लीकेशन दी हुई है, और मेरे पीछे एक आधी दफा गाड़ी भी लगी हुई है जोहर टाउन से। 9 नंबरों पे ये कॉल्स करती थी, और ये वाला साहब की इसने पूरी यानी कि फोन में से ना हिस्ट्री निकाल ली थी कॉल की। सिम्स के नंबर सारे कॉपी कर लिए हुए थे। आपके वालिद साहब को पता था कि किस तरह के खातून है? बिल्कुल, उनको पता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपके होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर कॉमेडियन एक्टर तारिक टैडी साहब, ये ऐसी शख्सियत है जिनके नाम से, जिनके काम से पूरी दुनिया वाकिफ है। आज मरहूम तारिक टैडी साहब के बेटे जुनैद उर्फ सोनू हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आजकल जिंदगी कैसी गुजर रही है, और इनकी जो स्टेप मदर है अस्मा, उनकी जानिब से इन्हें क्या धमकियां मिल रही है, या उनके साथ अभी भी इनका कोई ताल्लुक है, कोई बातचीत हो रही है, अदालत में कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा सोनू, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब आपके वालिद की दूसरी शादी हुई तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र तकरीबन हो गई 7-8 साल हो गई। अच्छा, 7-8 साल उम्र थी। 2009 में सेकंड शादी हुई थी वाल साहब की। तो आप खुश थे? उस टाइम मेरी एज तो छोटी थी, तो जिस टाइम डिवोर्स हुई है, जब सारे केस को हमने हैंडल किया है वालिद साहब के साथ, मैं और मेरे वालिद साहब रहते थे। बाद में मुझे जाके पता है कि ये औरत तो मेरी दुश्मन थी। अगर जब शादी हुई आपको लगा कि मेरी वालिदा आ गई है दोबारा से? मैं तो उसको वालिदा मानते नहीं, मैं तो वो औरत करके बुलाता हूँ, बेशक इसको गुस्सा लगे जो मर्जी लगे, क्योंकि जब इसके साथ रिश्ता ही कोई नहीं हमारा, तो मैं तो वो औरत कहते हैं इसको। लेकिन वो तो कह रही कि मेरी तलाक नहीं हुई, अभी भी सोशल मीडिया वगैरह पे ये चल रही है वीडियोस। तलाक की अगर आप बात करती हैं, तो मैं आपको ये एक वॉइस इसकी इसी की ही सुना देते। इसने अपने तो अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड। सोनू जो है इनके पास वो अस्मा की वॉइस है, वीडियो कॉल। डिवोर्स के पेपर लाओ, पूरे पाकिस्तान को दिखाओ यूनियन काउंसिल में अंदराज है कि नहीं है। ये भी इसने झूठे कागज बनाए हैं, आपको सही बताऊं, और ये खुद ही पकड़ा जाएगा, और मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये गलत इंसान है, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको मेडिसिन की जरूरत है। आपके पास ये देखे ना, अब उसको ये नहीं पता चल रहा दिमाग कहना या दिमाग कहना। शायद आपके इसने पास कोई सबूत है तलाक ये की, तलाक हुई हुई है? तलाक ये खुद मानी हुई है। ये भी इसकी वीडियो है। मैं बात करती थी किसी से, और मुझे फोन रखने की इजाजत भी नहीं थी। जब हमारी तलाक हुई है, मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ, तो तलाक हुई। नाज़रीन, आप इसी में दोगला मयार देख सकते हैं कि एक वीडियो में ये बोल रही है कि तलाक नहीं हुई, मुझे सबूत दे तलाक के, और दूसरी वीडियो में इंटरव्यूज दे रही है कि मुझे तलाक हो चुकी थी क्योंकि मेरे पे बहुत सी पाबंदियां थी, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी। और अब जो है, अब क्या रवैया अपनाया जा रहा है इनकी जानिब से? इनकी जानिब से मुझे थ्रेट हो रही है। ठीक है, घर के बाहर मुतलका अफराद आते हैं, हमने एसपी इकबाल टाउन को बकायदा एप्लीकेशन दी हुई है, और मेरे पीछे एक आधी दफा गाड़ी भी लगी हुई है जोहर टाउन से। तो बहरहाल ये सोशल मीडिया पे बहुत इन है, मैं इसको कहूंगा फ्रॉडकारी लोगों के साथ। और किस किस्म के थ्रेड यही हिस्से मकान की, गाड़ी में से हिस्सा चाहिए, हर चीज से। मैंने अपना मौकफ दिया हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड दिया हुआ है कि ये बोला हुआ है कि 18 साल की हो, अपना जाके बैंक से ले लें, हम बैंक में अभी भी डिपॉजिट कराने के लिए तैयार है। लेकिन ये औरत कहती है कि मुझे कैश दें, हम किस सूरत में इसको कैश दे दें? तो बच्चियां जब, मतलब जब आपके वालिद साहब थे उस वक्त कैसा रवैया था, और तलाक किस सन में हुई थी? तलाक इसको 2012 में हुई थी। इसके बकायदा डाटा भी हैं, सब आपको चाचू दिखाएंगे। हालांकि चाचू अभी मसरूफ हैं फैसलाबाद, तो इंशाल्लाह वो भी आएंगे, वो भी अपना मौकफ देंगे। इसके बकायदा डाटे पड़े हुए हैं हमारे पास, और 9 नंबरों पे ये कॉल्स करती थी, और ये वालिद साहब की इसने पूरी यानी कि फोन में से ना हिस्ट्री निकाल ली थी कॉल की। सिम्स के नंबर सारे कॉपी कर लिए हुए थे। तो आपके वालिद साहब को पता था कि किस तरह के खातून है? बिल्कुल, उनको पता था। अभी जब तलाक हुई, तलाक के बाद बच्चे को कोई खर्चा दिया क्या? जी बिल्कुल, अदालत में उनका खर्चा लगा हुआ था,
जाता रहा, लास्ट डे तक जाता रहा। 17 तारीख को लास्ट खर्चा जमा हुआ है और 18 तारीख को वाले साहब की डेथ हुई है नवंबर। अब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब वो हुकूमत से भी अपील कर रहे हैं, उसको हुकूमत से भी मिले हैं पैसे। और दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तान इसकी बड़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं उनको भी कहूंगा कि ये औरत आपको बेवकूफ बना रही है, ये हर एक के साथ फ्रॉड कर रही है। इसका सबसे पहले मेकअप आप खुद देख सकती हैं कि इसने मेकअप इतना किया होता है, बाद में ये कहती है मैं वाले साहब का दुख है। किस चीज का दुख है इसको? एक इसने गाने की वीडियो लगाई होती है और अगली इसने पापा की वीडियो लगाई होती है। अभी आपकी शादी की खबरें भी जो है काफी चल रही है, उसके बारे में बताएं, क्या वाकई शादी कर रहे हो आप? बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह अगले साल शादी करूंगा, बल्कि मेरे होने वाली वाइफ भी मेरे साथ लड़ती है। पापा के होते हुए का मेरा रिश्ता हर जगह तय हुआ है, वो भी मेरे साथ लड़ती है कि ये केस वगैरह सारे हैंडल करो या इसको खत्म करो। और मैं अपनी शादी के बाद जिंदगी जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ना कि शादी के बाद भी इन टेंशनों में रहना चाहता हूँ। आपके वालिद के इंतकाल के बाद थ्रेट्स मिल रहे हैं या अब थ्रेट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल, जब वाले साहब की डेथ हुई है उसके बाद से गैर मुतल्लका अफराद घर के बाहर आना, ठीक है, किसी दौरान मैं बाहर निकला होता हूँ, मेरे पीछे 1-2 दफा गाड़ी भी आपको पहले पता लगी है, मैंने एसपी इकबाल टोन को दरखास्त दी हुई है। हम कोई सारा खौफ है आपको? बिल्कुल, मैं घर से निकलता नहीं हूँ ज्यादा। मैंने कहीं भी जाना हो मुझे साथ 3-4 दोस्त अपने रखने पड़ते हैं कि मेरी लाइफ इतनी किस औरत ने डिस्टर्ब की हुई है। मैं ऑफिस जाता हूँ, आता हूँ, वो मुझे पता मैं कैसे आता हूँ। तो अभी आप किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि आपकी वालिदा भी सर पे नहीं है, बाप जो है वो भी चला गया और आपके चाचू जो है वो भी मंजर आम से गायब है, तो आप किस तरह रह रहे हैं, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? काम मैं वही ऑफिस में हूँ, सीएम हाउस में। दूसरा, जिंदगी बस वाला साहब की दुआओं के सदके चल रही है। अगर मैं अपने केसों में गलत होता तो 2 साल होने वाले इस केस को, तो एक भी चीज ये मेरे पे डाल सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 महीने में एक चीज करवाती है, वो मैं 6 मिनट में कैंसिल करवा देता हूँ। क्यों? मेरे वाले साहब की मेरे पे दुआएं हैं और मैं अपने हक पे हूँ। इस खातून का आपके साथ कैसा रवैया था? इस खतून का बिल्कुल रवैया नहीं, मैं तो इसको खतून भी नहीं, औरत कहता होता हूँ। ये औरत के नाम से बहुत जेलस होती है और मैं कहूंगा भी इसको, क्योंकि ये 2 नंबर औरत है। मैं इसको सीधा ही आज कहूंगा। किसी पे तोहमत लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल, वो भी तोहमतें लगाती है। इसका आप टिकटॉक आईडी खोल लें, इसने तो कई वीडियो अपलोड की है हमारे खिलाफ। ये फिर कौन होती है हमारे खिलाफ अपलोड करने वाली वीडियो? अच्छा, आपके चाचू जो हैं अभी वो सारा हैंडल कर रहे होंगे इस केसेस को, वो अभी कहाँ पर है? हमने काफी राब्ते किए उनसे, तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल, वो अपने फैसलाबाद वाले मकान के सिलसिले में जरा बिजी हैं, क्योंकि इस औरत ने 2 फुट की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। कबर भी मैं 2 फुट में नहीं बांधती, तो इसने उसके पीछे भी उधर केस किया मैं, तो वो सारे वो हैंडल कर रहे हैं। इंशाल्लाह चाचू भी आ जाएंगे 2-4 दिन में, तो वो भी आपको अपना मौकफ देंगे। आपकी जो सतीली स्टेप मदर है असमा, इसकी क्या मुतालिबात है आपसे? मुतालबात यही है कि आप बार बार स्टेप मदर की जा रही हैं और मैं इसको वो औरत कहूंगा, तो मुझे अगर मेरी जान को कुछ भी हो गया उसकी जिम्मेदार ये औरत होगी। ये मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ कि मेरी जान को अगर कोई भी नुकसान पहुंचा तो ये औरत होगी उसकी जिम्मेदार। तारिक टैडी साहब के आप इकलौते बेटे हैं? एक और मेरा भाई था, तो उसकी छोटे होते ही यानी कि डेथ हो गई थी। उसका जुहेब नेम था और निक नेम उसका सनी था। सही। तो फिर से मैं वही सवाल करूंगी कि मतलब वो इतना कुछ कर रही है, कुछ तो उसके मुतालबे होंगे ना, वो मुतालबे थोड़ा इलेबोरेट करें कि क्या मुतालबा वो करती है, क्या चाहती है? खुद घर चाह रही है, बच्चों के लिए चाह रही है, या क्या जहाँ जिस घर में आप बैठे हुए इस पे कब्जा करना चाह रही है? क्या चाह रही है वो? कब्जा करना तो वो चाह रही थी, लेकिन हमने कब्जा होने नहीं दिया। बहनों का हक बनता है, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उनकी अभी एज छोटी है, वो 18 साल की हो, हमसे ले लें, या हमें अभी के हम बैंक में जमा करवा देते हैं 18 साल की हो, वहां से ले लें। लेकिन इसके पीछे बड़ी सपोर्ट है, बहुत इसके पीछे बंदे हैं। औरत जात है, औरत जात है, कहीं से भी आप लेडीज है गुजर जाएंगी, पीछे 3 जने आपके पीछे भी आ जाएंगे। ये उस चीज का फायदा उठाती है। इसको वाला साहब की इज्जत का नहीं ख्याल कि ये क्या कारी क्या नहीं कारी। बहरहाल हमारी तरफ से बाढ़ में जाए, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बहनों का ख्याल रखे। इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे बाप का नाम ना बदनाम करे।